दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन भारत के साथ पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब चीन की असली करतूत सामने आ गई, जिसने भारत के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल सच्चाई तो यह है कि चीन न सिर्फ भारत के साथ विवाद को बढ़ा रहा है, बल्कि अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार अपग्रेड कर रहा है, जिसे हम इस वीडियो में समझेंगे। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए गए एक बड़े एलिगेशन को लेकर है, जिस पर अमेरिका ने उकसावे के बावजूद भारत के पक्ष में बयान दिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से। दरअसल दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ समय से चीन अरुणाचल प्रदेश और भारत के एक्टिविटी पर जानबूझकर टिप्पणी कर रहा है। सबसे पहले तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई एक सुरंग को लेकर भारत पर टिप्पणी की, फिर अरुणाचल प्रदेश के 30 अलग अलग इलाके के नाम बदल दिए, और ये सब कुछ चीन जानते हुए कर रहा है कि इससे भारत के साथ उसके संबंध ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन अब मीडिया में वह जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है जो अभी तक खुफिया थी। दरअसल चीन न सिर्फ भारत के साथ विवाद को भड़का रहा है, बल्कि भारत के नजदीक अपने सभी मिलिट्री बेस को तेजी से अपग्रेड भी कर रहा है। हमने कुछ समय पहले चीन द्वारा सीमा पर बॉर्डर विलेज बनाने की खबरें देखी थी, लेकिन अब तो चीन अपने होटान एयरबेस को और मजबूत करने पर काम कर रहा है, जिसमें उसे एक बड़ी सफलता मिली। दरअसल चीन ने होटान एयरबेस में दूसरा एयर स्ट्रिप बनाकर तैयार कर दिया है, जिसका कंस्ट्रक्शन 4 साल पहले शुरू हुआ था। चीन ने होटान एयरबेस को अपग्रेड करने का फैसला तभी लिया था जब 2020 में भारतीय सैनिकों ने चीन की जमकर पिटाई की थी। उसके बाद ही भारतीय एयरफोर्स की मजबूती को देखते हुए चीन ने होटान एयरबेस को अपग्रेड करने का प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत बनाया गया दूसरा एयर स्ट्रिप तैयार हो चुका है। बता दें कि इस एयर स्ट्रिप से चीन फाइटर विमान, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और यहाँ तक कि बम वर्षक विमान भी ऑपरेट कर सकता है, जो भारतीय सीमा के नजदीक होने की वजह से हमारे लिए एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। चीन का होटान एयरबेस रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। ये काराकोरम पास से उत्तर पूर्व की तरफ मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और पेंगोंग सो के फिंगर 4 एरिया से इसकी दूरी सिर्फ 380 किलोमीटर की है, जहां पर भारत और चीन के बीच में सीधा विवाद हुआ था। इसके अलावा इस एयरबेस की दूरी लद्दाख की राजधानी लेह से सिर्फ 382 किलोमीटर की है, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहां से चीनी फाइटर विमान और न्यूक्लियर बम वर्षक विमान को ऑपरेट होना भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, जिसके तहत इस एयरबेस की ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत करके चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और इस रीजन में एयर पावर मजबूत कर रहा है। मीडिया में ये सभी जानकारी एक ओपन सोर्स एनालिस्ट की तरफ से जारी की गई, जहां से सैटेलाइट इमेज ने इस पूरी अपडेट को कंफर्म कर दिया, जिसकी वजह से ये भारत के लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि चीन जानबूझकर भारत के साथ विवाद को बढ़ावा दे रहा है और ऐसा वह माहौल में तनाव पैदा करने के लिए कर रहा है, जो आगे जाकर दोनों देशों के बीच में एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। ऐसे हालात में भारत को सतर्क रहना होगा और चीन पर कड़ी नजर रखने के साथ मिलिट्री को युद्ध के लिए तैयार रखना चाहिए, जैसा कि फिलहाल भारत कर भी रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर पाकिस्तान की तरफ से भारत पर लगाए गए एक एलिगेशन को लेकर अमेरिका की तरफ से दिए गए बयान पर है। दरअसल हाल ही में अमेरिका के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन से सवाल पूछा गया कि हाल ही में पाकिस्तान ने भारत पर उसके देश में टारगेट किलिंग की जो एलिगेशन लगाई है, उस पर अमेरिका क्या सोचता है, क्योंकि ये सभी एलिगेशन पाकिस्तान ने एक ऐसे समय पर लगाया जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान की सीमा में घुसकर भी मार सकते हैं। एक तरह से समझने की कोशिश करें तो सवाल को ऐसे मोड़ने की कोशिश की गई थी जैसे भारत ये कह रहा हो कि हमने इन सभी हत्या को कराया है, जबकि भारत तो बस ये कह रहा था कि हम आत्मरक्षा के लिए अपने देश के दुश्मनों को बाहर भी जाकर मार सकते हैं, जैसा हमने पहले एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक में साबित करके भी दिखाया है, जिस पर अमेरिका की तरफ से रिएक्शन पाकिस्तान के लिए काफी निराश करने वाला था। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया कि वह इस एलिगेशन पर सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट को स्टडी कर रहे हैं और फिलहाल किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहते, जबकि अमेरिका उम्मीद करता है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ डायलॉग के जरिए इस पूरी परेशानी का हल निकालेंगे और मामले को समझदारी के साथ डील करेंगे, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि पिछले कुछ
समय पहले यही अमेरिका कनाडा के साथ मिलकर भारत पर इसी तरह के एलिगेशन लगा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान के मामले पर अमेरिका ने अपने सुर बदल लिए, जो भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप के लिए अच्छी अपडेट है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इस मामले के ऊपर अमेरिका ने पहली बार कोई भारत विरोधी बयान नहीं दिया, वरना टारगेट किलिंग को लेकर अमेरिका ने काफी भारत विरोधी बयान दिए थे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।